Hello everyone, this is Kajal Singh and today we are going to discuss about microorganism. First of all, I want to tell you that what is the meaning of microorganism. Micro means very small, organism means living being that contains cell or made by cell. So this is called microorganism. Okay. So what do you understand by the knowing about the meaning? That is, you can't see that organism with your naked eyes. You can only see them through the microscope or sometimes electronic microscope. That is too much small and too much micro. Okay? So in Hindi, if I conclude that microorganism means micro means very small, very little, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म उसको आप अपनी नेकेड आइज से आप विदाउट कुछ लगाए नहीं देख सकते। आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी छोटी चीज़ को काफ़ी जूम करके या काफ़ी लार्ज अमाउंट में आपको दिखाता है, लार्ज करके दिखाता है, वो होता है आपका माइक्रोस्कोप जो आपकी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है। उससे आप देख सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट एंड उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड शेप देख सकते हो। उसको आप माइक्रोस्कोप कहते हो, ठीक है। दैट्स वाई आप इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड और माइक्रोब्स भी कह सकते हो। ओके, what is called the study of microorganism, that is called microbiology. Okay, इनकी स्टडी को आप माइक्रोबायोलॉजी कहते हो। एंड हु साइंटिस्ट known the scientist of microbiology, that is called microbiologist. इनके साइंटिस्ट को आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हो। ओके, I think till done everything. नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनके कितने टाइप होते हैं। सो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज एल्गी, थर्ड वन इज viruses, and fourth one is protozoans, and fifth one is fungi. Okay, first bacteria. So we know very well bacteria causes sometimes many diseases. If I take example for your interest, tuberculosis, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे आपको टीबी होती है, वो एक बैक्टीरिया कॉज करती है। ओके, सबसे पहले हम बैक्टीरिया को समझते हैं। बैक्टीरिया आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आप में डिजीज भी कॉज कर सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होता है एंड आपकी बॉडी में आने के बाद वो काफ़ी स्पीडली, काफ़ी रैपिडली वो क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को डिवाइड करता है। सो इसलिए ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर भी एंड हमारे सराउंडिंग्स में भी। So bacteria you can found everywhere almost, moist places, on rock, mountain, maybe extreme hot, maybe extreme cold weather, or climate you can found that. Okay? And maybe in living, maybe body in living organisms, and of course in your environment everywhere. So microorganism we can divide upon the shape. We can, हम लोग उसको शेप एंड साइज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि बैसिलाई जिसको हम बैसिलस कहते हैं, कोकाई जिसको हम कोकस कहते हैं, एंड कॉमर्शियल बैक्टीरिया भी होता है, वो आपके 8th क्लास में नहीं है। और एक और है स्पाइरल जिसको हम स्पाइरला कहते हैं। ये उनके कुछ शेप्स हैं जिनको शेप के आधार पे आपको डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया इतने टाइप के होते हैं, दैट्स ऑल। एंड और क्या होता है, बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर, व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर मीन्स कि उसके पास सिर्फ एक सेल होता है, दे कंटेन ओनली अ सिंगल सेल एंड दे ऑल परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम द वन सेल और सिंगल सेल। वो सारी अपनी एक्टिविटीज एक सिंगल सेल के थ्रू करते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर। सो ये यूनिसेलुलर होता है। Now we move to the algae. What is algae? Algae most aquatic होती है और ये प्लांट लाइक होते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक क्या, ये प्लांट में ही हम इन्हें कंसीडर करते हैं, बट दे कांट कंटेन रूट स्टेम एंड लीव। ओके, इनके पास रूट स्टेम एंड लीव नहीं होता बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं। मैं फिर से याद दिला दूँ, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई इनके पास रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं पाई जाती और हम लोग देख भी नहीं सकते। ओके, हम एल्गी देख सकते हैं। आपने काफ़ी मॉइस्ट प्लेसेस पे
देखा होगा, यू कैन सी एल्गी इन द क्लाइमेट और व्हेन वेरी रेनी सीजन, सो यू कैन सी इजली एल्गी एवरीवेयर। ओके, ये बहुत ही प्रोटीन रिच होती है एंड बहुत ही ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस करती है, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही ग्रीन। हालांकि एल्गी बहुत सारे कलर की होती है, वो आपकी इस क्लास में नहीं बताई है। ब्राउन एल्गी होती है, येलो एल्गी होती है, बहुत सारी एल्गीज होती है, बट वो आपकी क्लास में नहीं बताई है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि क्लोरोफिल कंटेन करती है एंड बहुत अच्छे अमाउंट में आपका फोटोसिंथेसिस करती है। सो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। समटाइम ये थोड़ी सी हार्मफुल होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, बिकॉज जब एल्गी आपके पॉन्ड पे लगती है तो सनलाइट अंदर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सनलाइट अंदर जाना, सनलाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती। दैट्स वाई आपके जो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी आपके पॉन्ड या रिवर या फिर कितनी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है ये, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली बना रहेगा आपका एल्गी का लेयर, तो फिर सनलाइट नहीं जा पाएगी। फिर उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, समटाइम प्लांट्स भी होते हैं आपके, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, क्योंकि टोटली पानी में रहते हैं और सब कुछ वो अपना पानी से लेते हैं। तो जब अगर सनलाइट नहीं जाएगी तो उसमें जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अगर वो मर गए तो उनसे, क्योंकि टोटली डिपेंड है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हैं, बट जो आपके एनिमल्स हैं एक्वेटिक, वो टोटली डिपेंड होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स पे, जिसकी वजह से अगर वो प्लांट्स सड़ गए और मतलब या फिर ख़त्म हो गए तो उन्हें खा के फिर उन्हें भी बहुत हार्म होगा, उनकी भी मतलब उनकी भी जान जा सकती है। तो इसकी वजह से पूरा पॉन्ड आपका खराब हो जाएगा, सिर्फ एक एल्गी की वजह से। सो बस एल्गी वहीं पे आपकी हार्मफुल होती है, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती है आपकी प्रोटीन का एंड आपके इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छा रिलीज करती है। सो इसलिए एल्गी आपकी बहुत अच्छी होती है। नाउ आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता देती हूँ एल्गी के, जैसे क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये कुछ एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। बस आपको नाम याद रखना है, कुछ भी नहीं बताया गया इसमें, सिर्फ फिगर है, नाम बताए गए, ठीक है। नाउ वी मूव टू प्रोटोजोन्स। नाउ सी, इट इज नॉट अ सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस हम किंगडम में पढ़ते हैं, सीक्वेंस अभी आपको नहीं याद रखना, आपको बस 5 किंगडम्स, अगर आप सॉरी 5 अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स याद है तो आप ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये किसी भी बेसिस पे नहीं बांटा गया है, ठीक है। ये पांचों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सो आप ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके टॉपिक से रिलेटेड एंड उनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि हाँ ये एल्गी है तो एल्गी का एग्जाम्पल क्या होगा, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स ऑल, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स इज अ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से दैट टोटली इट कैन कंसिडर एज द animal kingdom, very primary. Okay, these are also a unicellular, that they can only uh, perform their all metabolic activities through the one cell, so that's why it is called unicellular. आई होप आपको यूनिसेलर समझ में आया हो। यूनिसेलर में एक सिंगल सेल होती है, सारे चीजें आपको सिंगल सेल से करनी होती है। सो यूनिसेलर है आपका प्रोटोजोन, एनिमल है, और इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एंड ये भी आपका कुछ डिजीज कॉज करता है। आपके प्रोटोजोआंस भी डिजीज होते हैं, जैसे एस्कैरिस हो गया आपका, फाइलेरिया, वो आपके प्रोटोजोआंस कॉज करते हैं, जिसको हम एलिफेंटासिस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम हाथी पाव कहते हैं, वो आपका प्रोटोजोआ करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्रोटोजोआ काफ़ी प्राइमरी एनिमल होता है, सो आप उसको देख भी नहीं सकते हो। हालांकि हम लोग मोस्टली एनिमल को देखते हैं, प्लांट में तो हमें कंफ्यूजन रहती है, बट हम एनिमल्स को मोस्टली जानते हैं, बट आप इनको नहीं जान सकते जब तक प्राइमरी चल रहा है। जब तक उनमें यूनिसेलर है, जब तक सेलुलर लेवल का सिस्टम पाया जा रहा है, टिश्यू लेवल का पाया जा रहा है, तब तक हम लोग उनको देख नहीं पाते। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ऑर्गेनिज्म आता है तो हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन फंजाई। What is fungi? We know very well. We can see fungus on our bread also. We can, I think it's very commonly, it's a very common word which we can hear in our home, at our home. So
उनको आप ब्रेड मॉल्ट्स भी कहते हो। एंड एस्कैरिश होता है जिसको आप मशरूम कहते हो। मशरूम की सब्जी खाई होगी आप लोगों ने, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपके फंगस का। एंड फंगस को हम सेप्रोफाइट कहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ सेप्रोफाइट? सेप्रोफाइट मीन्स होता है कि व्हेन ग्रो दैट ऑर्गेनिज्म ऑन द डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर मीन्स दैट कि आपका कोई चीज़ सड़ गई हो, गल गई हो, मॉइस्ट प्लेसेस पे वो वार्म मिल रहा हो, तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस दैट्स व्हाई हम इट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिंग व्हेन इट्स ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर। जब भी वो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे उनको आप सैप्रोफिटिंग कहेंगे। एंड इनका कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि प्लेस वार्म होना चाहिए एंड ह्यूमिड, आप कह सकते हैं ह्यूमिड वार्म हो, और आपका काफ़ी मॉइस्ट प्लेस हो, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप इनको फंगस, आपने इनका सिमिलर वो होता है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है। ये हो गए आपके फंजाई। नाउ वी मूव ऑन वायरसेस। वायरसेस को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आई थिंक ही कोई होगा जो वायरसेस को ना जाने। वायरसेस, यू कैन hear the very famous example, that is COVID-19. Okay, viruses means not a living and not a non-living. That is a connective link between living and non-living. So that's called viruses. And viruses cause many diseases, many flu, many things, and it spread very rapidly. And बाकी जितने भी अभी ऑर्गेनिज्म मैंने बताया उनको तो आप माइक्रोस्कोप के साथ देख भी सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी द वायरसेस बाय द माइक्रोस्कोप। You can only see the viruses through the electron microscope. Okay, so इनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। एंड वायरसेस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना। अगर व्हेन इट you can found on the your surrounding, that is only a non-living, that you can consider in that case viruses are non-living. When it's contact to any living organism or any living body, then it's become living and it's multiply very rapidly and very fastly. So उस केस में ये आपके लिविंग बन जाते हैं। अगर ये लिविंग बॉडी के टच में नहीं है तो ये नॉन लिविंग होते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें कनेक्टिव लिंक कहते हैं, लिविंग का और नॉन लिविंग का। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको माइक्रोस्कोप समझ में आया होगा, एंड आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा, एंड आपको इनके 5 टाइप्स समझ में आए होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप you all understood what I have teach you and what I have discussed with you. Thank you so much and keep watching.